गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कि मारुति सुजुकी डिज़ायर ZXi प्लस की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की सेटिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एक नॉब दिया हुआ है जिसमें आप रोटेट कर सकते हो और प्रेस कर सकते हो। तो इसी से सेटिंग चालू होती है। पहले हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेंगे। गाड़ी न्यूट्रल में है। देखिए स्क्रीन चालू हुआ और एक बार देने के बाद गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन हुआ है। अभी हम थोड़ा डार्क कर देते हैं इसको। फिर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो बटन है इसको दबा के रखेंगे। थोड़ी देर प्रेस करके रखने के बाद आप देखिएगा ये सेटिंग ऑन हो गया। इसमें आपकी अलग अलग सेटिंग दिखाया जाएगा, जो सेटिंग आपको करना है। एक डिस्टेंस यूनिट का है कि आपको किस में डिस्टेंस चाहिए। आप प्रेस करेंगे किलोमीटर माइल्स ऐसे दिखाएगा आपको। उसमें आप जिसमें आपको देखना है वो दिखा सकते हैं। मारुति का एक्चुअली क्या है, मारुति मल्टीपल कंटिनेंट में बेचते हैं। तो जो भी कंटिनेंट में जो चलता है, यूके में जैसे माइल्स चलते हैं, यूएस में माइल्स चलते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिज़ाइन जो है कॉमन है सारे कंट्री के लिए। फिर आप बैक करते हैं, फिर आते हैं फ्यूल इकोनॉमी में। फ्यूल इकोनॉमी में लाके जब आप प्रेस करेंगे तो आपको किलोमीटर पर लीटर, लीटर पर 100 किलोमीटर, माइल पर गैलन यूके के लिए, और ये आप प्रेस करेंगे तो बैक हो गया। लैंग्वेज आप प्रेस करेंगे इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, इटालियन, रशियन, टर्किश, ये सारे लैंग्वेजेस हैं। तो हम उसको रोटेट करेंगे स्टिक को तो ये पीछे आ जाएगा। बैक करेंगे, फिर आएंगे फ्यूल रिसेट पे। फ्यूल रिसेट पे आप जस्ट प्रेस करेंगे तो इधर आपको दो दिखाएगा। आफ्टर ऑटो रिसेट में दो टाइप की होती है। एक तो आफ्टर रिफ्यूल, आप फुल टैंक करेंगे तो अपने आप रिसेट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप ट्रिप ए को रिसेट करें तो अपने आप रिसेट हो जाएगा। फिर आप मैनुअली रिसेट कर सकते हैं। तो मेरा रिफ्यूलिंग के साथ रिसेट किया हुआ है। तो जैसे ही हम फुल टैंक करते हैं तो गाड़ी अपने आप एवरेज को रिसेट कर देता है। फिर हम बैक करते हैं। फिर टेम्परेचर आपको किस में देखना है, सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में, वो आप सेट कर सकते हैं। फिर आपका सेंसर्स की सेट कर सकते हैं, ये नॉर्मल टाइप और ट्रेलर मोड में अगर आपका गाड़ी के पीछे ट्रेलर लगा हुआ है, जो नॉर्मली डिज़ायर में कोई लगाएगा नहीं, बट क्योंकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की आपकी सिस्टम और प्रोग्रामिंग सब कॉमन है तो ट्रेलर मोड दिया हुआ है। एसयूवी के साथ आप ट्रेलर लगाएंगे तो कंटिन्यूस आपकी जो पार्किंग सेंसर से ऑन रहेगा। इसके लिए ट्रेलर मोड डालेंगे तो पीछे का पार्किंग सेंसर काम करेगा नहीं। और फिर आइए क्लॉक सेटिंग में। क्लॉक सेटिंग में आपका क्लॉक एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आप 12 आवर्स, 24 आवर्स कर सकते हैं। डेट एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं डोर लॉक। डोर लॉक की दो ऑप्शन है। एक तो आप ऑटोमेटिक लॉक या अनलॉक करें। जैसे ये डोर अनलॉक में अगर हम प्रेस करते हैं तो जैसे ही आप की फॉब से ओपन करेंगे सारे डोर ऑन हो जाए, ओपन हो जाएगा। और ड्राइवर डोर अगर सिलेक्ट करके रखते हैं तो एक बार प्रेस करने से एक ही डोर ओपन होगा। सेकेंड टाइम प्रेस करेंगे तो दो डोर ओपन होगा, बाकी डोर्स ओपन होगा। नहीं तो एक ही डोर ओपन होगा एक बार प्रेस करेंगे। तो ये की फॉब से करेंगे या डोर का कॉल बटन से करेंगे, दोनों सेम। पहली बार में एक डोर ड्राइवर डोर, सेकेंड टाइम में बाकी डोर्स।
फिर ऑटो लॉक का 2 ऑप्शन है, या तो मैनुअली लॉक या स्पीड सिंक्रोनाइज्ड लॉक। स्पीड सिंक्रोनाइज्ड लॉक में गाड़ी का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर के ऊपर जाने के बाद 3 सेकंड बाद गाड़ी लॉक हो जाती है, अपने आप लॉक हो जाती है। फिर ऑटो अनलॉक का भी एक बटन है, सेटिंग है। ऑटो अनलॉक में आपका सिंक्रोनाइज्ड ऑफ है, इंजन ऑफ सिंक्रोनाइज्ड है। तो IG ऑफ सिंक्रोनाइज जो है, ये अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो इंजन को जैसे ही आप ऑफ करेंगे तो सारे डोर अनलॉक हो जाती है। अलार्म्स है, आपका डोर का जो ओपन रहेगा उसका अलार्म। फिर आप बैक कीजिए, नीचे लाइट्स है, ये आपका लेन चेंज जो इंडिकेटर लाइट्स है उसकी है। गाइड मी लाइट है, गाइड मी लाइट इस गाड़ी में दिया हुआ है, नीचे का मॉडल्स में आपको मिलेगा नहीं। गाइड मी लाइट में 2 कार जब आप प्रेस करेंगे, आप जैसे इधर 15 सेकेंड्स के लिए लिखा हुआ है या 10 सेकेंड्स का आप सेट कर सकते हो। इसमें कैसे है, जैसे ही आप गाड़ी का स्विच की फॉब से ऑन करेंगे, गाड़ी अनलॉक करेंगे और की फॉब से, तो तुरंत गाड़ी का जो हेडलाइट है ये ऑटो मोड में अगर आप सिलेक्ट करके रखते हैं, देखिए आप ये सिस्टम में ऑटो मोड में दिया हुआ है, ऑटो मोड में अगर आप सिलेक्ट करके रखते हैं लाइट को तो ये ऑन हो जाता है लाइट। सेम ऑफ के लिए भी है। टू होम जो सेटिंग है, टू होम सेटिंग इसके लिए है कि अगर आप जैसे ही आपका गाड़ी आप की फॉब से बंद करेंगे तो 10-15 सेकंड के लिए आपकी हेडलाइट ऑन रहेगा, ताकि आप घर तक या जहाँ पे पार्किंग किया वहाँ से लाइट वाले एरिया तक चले जा सकें। फिर एंटी थेफ्ट है, जो आपकी कार का सिक्योरिटी सिस्टम है वो ऑन रहता है। शॉक सेंसर्स है उसमें कि आपको अगर गाड़ी में कोई धक्का लग रहा है या आपकी गाड़ी में कोई खोलने की कोशिश कर रहा है तो ये ऑन होके सायरन बजेगा। डिस्प्ले आइटम्स, आप क्या क्या डिस्प्ले करवा चाहते हो, इधर जो अपना डिस्प्ले है, डिस्प्ले में आपका ये सारे चीज़ दिखाता है। कैलेंडर डिस्प्ले, फिर कैलेंडर फॉर्म, फ्यूल इकोनॉमी हिस्ट्री, मोशन हिस्ट्री, पैडल डिस्प्ले। फिर आप बैक कीजिए, ये आपका जितना भी स्क्रीन है वो दिखा रहा है, आप स्क्रीन्स को आगे पीछे चेंज कर सकते हैं। फिर डिफ़ॉल्ट है, अगर आप डिफ़ॉल्ट प्रेस करेंगे तो जितना आपका डिफ़ॉल्ट में था सब डिफ़ॉल्ट सेटिंग वापस आ जाएगा। आप बैक कीजिए, जैसे मेरा अभी फ्यूल इकोनॉमी हिस्ट्री में सेट किया हुआ है तो आप देखेंगे ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की डिस्प्ले में ये सारे चीज़ आती है। एक तो फ्यूल इकोनॉमी, ये आपका कांस्टेंट खाली इकोनॉमी का हिस्ट्री दिखाएगा, ये आपका ड्राइविंग टाइम का दिखाएगा, ये आपका कैलेंडर है, टाइम एंड कैलेंडर, ये आपका मोशन फ्रंट की तरफ जा रहा है, रियर की तरफ जा रहा है, ये आपकी एक्सीलेटर जब आप प्रेस करेंगे टॉर्क और पावर का दिखाएगा, ये एक्सीलेटर और ब्रेक का जितना आप प्रेस किए वो दिखाएगा। एक स्क्रीन ब्लैंक रहता है, दूसरी आपकी सेम स्क्रीन पे आ गए। अभी आप जैसे ही आप दरवाज़ा ओपन करेंगे, इसी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपकी इंडिविजुअल दरवाज़ा कौन सा ओपन है वो दिखाएगा। सीट, अगर आपका गाड़ी चालू है और आप सीट बेल्ट नहीं पहने हैं तो भी इधर दिखाएगा। अगले वीडियो में हम लोग जो इंफोटेनमेंट सिस्टम मारुति का दिया हुआ है अभी ZXi प्लस की, उसकी सेटिंग को देखेंगे। थैंक यू।